नमस्कार साथियों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के ऑफलाइन परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके पहले चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया हुआ है वीडियो का। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अवधि में से किसी में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था या फिर किशोरावस्था। तो जब हमने आपको विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ाया है तो उसमें डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि जो शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से घटित होता है वह शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे तीव्र गति से शारीरिक वृद्धि किस अवस्था में होता है? तो वह आपके प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर पर शैशवावस्था में होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ठीक है, इसी प्रश्न को देखिए तीन प्रकार से पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकता है कि विकास के व्यापक आयाम कौन कौन से हैं, या फिर पूछ सकता है कि विकास के व्यापक क्षेत्र कौन कौन से हैं, या फिर पूछ सकता है कि विकास के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो आपको पढ़ाया है वह पढ़ाया है विकास के मुख्य प्रकार यानी कि टाइप ऑफ डेवलपमेंट। इसी को हम कह सकते हैं ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। वह चार होते हैं, कौन कौन से? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, कौन कौन सा? फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन और इमोशनल डोमेन। इसी को कह सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट तथा इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। यह प्रश्न देखिए आपके सीटेट 2012 तथा 2019 में पूछा गया है। इसके साथ ही जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उसमें भी यह कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? यानी कि आपको बताना है कि विकास और अधिगम के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध होता है। विकास अधिगम से स्वतंत्र होता है? जी नहीं, विकास और अधिगम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अधिगम विकास के पीछे रहता है? जी नहीं, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। एकदम सही बात है कि अधिगम यानी कि लर्निंग और विकास डेवलपमेंट एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। अर्थात हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि बच्चे का कहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है और कहाँ पर लर्निंग हुआ है। ठीक है, तो अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। अर्थात अधिगम और विकास एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। यानी कि बच्चे का जो विकास है उसके अधिगम पर निर्भर करता है और बच्चे का जो अधिगम है वह उसके विकास पर निर्भर करता है। जैसे कोई बच्चा अगर कल उसका जन्म हुआ है, ठीक है, तो वह हम उसे तब तक कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकते, उसका अधिगम नहीं करवा सकते जब तक कि वह उतना मेच्योर ना हो जाए, उतना उसका विकास ना हो जाए। ठीक है, उसी प्रकार से जब वह कल को 2 साल का हो गया, ठीक है, किंतु अगर हम उसका अधिगम नहीं करा रहे हैं, उसे कुछ सिखा नहीं रहे हैं, तो उसका विकास रुक जाएगा। ठीक है, अर्थात वह उतना अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा जितना उसे होना चाहिए। ठीक, यानी कि यह दोनों ही एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं। कौन? अधिगम और विकास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? लिखना, चढ़ना, फुदकना या फिर दौड़ना। तो हमने जब शारीरिक विकास आपको पढ़ाया है तो उसी के अंतर्गत मोटर डेवलपमेंट पढ़ाया था, गतिक विकास। ठीक है, जिसके अंतर्गत 2 कौशल होते हैं आपके, एक सूक्ष्म गतिक कौशल और एक आपका होता है स्थूल गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल को इंग्लिश में फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। इसके अंतर्गत वे क्रियाएं होती हैं जो आपके शरीर के छोटे अंगों द्वारा संचालित होती हैं, जैसे आपके हाथ की अंगुलियों द्वारा या फिर आंख की मांसपेशियों द्वारा। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका लिखना आ जाएगा, राइटिंग आ जाएगा। ठीक है, अगर लिखने के लिए हम क्या करते हैं? पेन को उंगलियों से पकड़ते हैं। ठीक है, तो लिखना हुआ, इसके साथ ही कढ़ाई हुआ, बुनाई हुआ या फिर आईलाइनर लगाना हुआ, बटन को बंद करना हुआ। ठीक है, ये सारी क्रियाएं किसके अंतर्गत आ जाएंगी? आपके सूक्ष्म गति कौशल फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाएंगी। जबकि आपका चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, इन क्रियाओं के लिए शरीर के बड़े अंगों का प्रयोग हो रहा है, लेग की मसल्स तथा हाथ की मसल्स का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर यह
ग्रास मोटर स्किल्स के क्या है, एग्जाम्पल हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो अवधारणाओं यानी कि कॉन्सेप्ट का जो विकास है वह किसका हिस्सा है, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या फिर संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो अवधारणाएं कहाँ पर बनती हैं, जो कॉन्सेप्ट है वह कहाँ पर बनती है, वह हमारे माइंड में, मस्तिष्क में बनती हैं। ठीक है, तो यह किससे रिलेटेड है, यह हमारे बौद्धिक विकास से रिलेटेड है। ठीक है, यहीं पर प्रश्न में दिया जा सकता था बौद्धिक विकास के यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है कि वे सभी क्रियाएं जो हमारे मानसिक या फिर बौद्धिक विकास से रिलेटेड हो, वे सारी क्रियाएं जैसे सोचना, समझना, तर्क करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अवधारणाओं का बनना, ठीक है, या फिर डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेना, ये सारी क्रियाएं किसके अंतर्गत होती हैं, बौद्धिक विकास के अंतर्गत होती हैं, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत होती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। तो हमने आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था में बताया था कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो बच्चे का एज होता है वह 2 से 6 वर्ष होता है। ठीक है, शैशवावस्था में जन्म से 2 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर देखिए आपको 2 से 6 वर्ष कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि उसके नज़दीक कौन सा है, तो उसके नज़दीक जो ऑप्शन है वह है 3 से 8 वर्ष। ठीक है, 2 से 6 न होकर 3 से 8 वर्ष भी कहीं कहीं पर देखने को मिल जाता है। आयोग ने इसका सही जवाब इसी को माना है। ठीक है, उसकी अनुपस्थिति में। ठीक है, ऐसे ही एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि कौन सी होगी, और वहां पर जो ऑप्शन है वह 3 से 6 वर्ष दिया गया था, तो वह भी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो 3 से 6 वर्ष भी हो सकता है, 2 से 6, और इन दोनों की अनुपस्थिति में 3 से 8 वर्ष भी सही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे का जो शारीरिक वृद्धि है वह सबसे तीव्र गति से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करते हैं। फिर से देखिए आपको प्रश्न पूछ दिया गया है विकास एवं अधिगम के संबंध के बारे में। ठीक है, तो अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, जी नहीं। अधिगम किधर विकास की दर से काफी, यहाँ पर होगा अधिगम की दर होगा। ठीक है, विकास की दर से काफी अधिक होता है, तो यह हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। जी हाँ, कि जो डेवलपमेंट और लर्निंग होता है यह क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड तथा इंटर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अंतः तथा अंतः निर्भर होता है। यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि मानव विकास है डैश, क्या है, मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय या फिर ए व बी दोनों। तो जब हमने आपको डेवलपमेंट पढ़ा है कि विकास क्या होता है, तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। तो वह डिफिनेशन में ही पता चल जा रहा है कि विकास कैसा होता है, वह मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, यानी कि ए व बी दोनों ही इसका सही जवाब होगा। अगर मात्रात्मक परिवर्तन की बात करें तो जिसे मापा जा सके, जैसे कि आपकी लंबाई हो गई, आपका वजन हो गया। अगर गुणात्मक परिवर्तन की बात करें तो इसके अंतर्गत आपका अंडरस्टैंडिंग हो गया, आपका संवेगों पर नियंत्रण हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। तो मानव विकास क्या होता है, मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में।